नमस्कार प्यारे साथियों। कोटा यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश 2025 को लेकर जो साक्षात्कार चल रहे हैं उसमें आज एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है। और नोटिफिकेशन ये है कि एजुकेशन, हिस्ट्री और जूलॉजी सब्जेक्ट का इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो डाल दिया गया है। ठीक है। और शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है कि 25 तारीख को तो एजुकेशन का इंटरव्यू होना है और 26 को हिस्ट्री वालों का होना है और 27 को जो है जूलॉजी का होना है। आप देख सकते हैं कि 23 सितंबर को ये लोग जो है शेड्यूल डाल रहे हैं और 25 को इंटरव्यू होना है। तो सॉरी, इस प्रकार से शेड्यूल डालना मेरे को तो खैर समझ से बाहर लगता है। यूनिवर्सिटी पता नहीं क्या कर रही है, क्योंकि राजस्थान के एक दक्षिणी सिरे से और यहाँ तक जाना या उत्तरी सिरे से यहाँ पे आना अपने आप में एक चैलेंज भरा होता है। कल ही उनको निकलना पड़ेगा, है ना। तो तत्काल अब कोई रिजर्वेशन वगैरह की व्यवस्था नहीं है। सीटें मिले तो मिले, वरना नहीं मिले। तो इस प्रकार से यूनिवर्सिटी को कम से कम 4-5 दिन पहले या मैं कहूँ सप्ताह भर पहले अपना जो है शेड्यूल जारी करना चाहिए। खैर, यूनिवर्सिटी से हम कुछ कर नहीं सकते, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। इसलिए अपनी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सभी साथी कर लें और उसके अकॉर्डिंग अपना जो है आगे का रास्ता तय करें। कैसे करें तैयारी, और इसके बारे में बहुत सारे साथियों का मैसेज आ रहा था कि सर बहुत कम समय है, कैसे क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक 11 रुपये में एक पीडीएफ बनाई थी। उस पीडीएफ में करीब 50 के आसपास प्रश्न हैं। उन 50 प्रश्नों के आंसर तैयार कर लीजिए, आपका साक्षात्कार गजब का होगा। पहली चीज़। दूसरा ये कि सॉरी, एक 44 रुपये में भी मैंने एक पीडीएफ डाली हुई है। वैसे वो पीडीएफ स्पेशली है तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों के लिए है, लेकिन रिसर्च से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे प्रश्नों के जवाब भी मैंने उसमें लिखे हैं। प्रश्न उसके साथ में आंसर बहुत अच्छा संक्षिप्त शॉर्ट में लिखा है, ताकि आप साक्षात्कार में बढ़िया तरीके से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, एक ये। दूसरा ये है कि आप एक रिसर्च प्रपोजल ज़रूर बनाएं। शोध प्रस्ताव जिसको बोलते हैं वो ज़रूर बनाएं, क्योंकि बिना शोध प्रस्ताव बनाए आपको साक्षात्कार में जो है बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आप जवाब दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न करेंगे कि जब तक आप उन प्रश्नों को लिखोगे नहीं ना, तब तक उसका जवाब नहीं दे सकते। जैसे आप किस टॉपिक पे शोध करोगे, टॉपिक तो सब सोचे रखते हैं, लेकिन समस्या आगे आती है। समस्या यहाँ आती है कि इसमें समस्या क्या है, ये आपसे पूछेंगे कि आपकी समस्या क्या है जिसका समाधान आप खोजना चाहते हैं। तो विद्यार्थी यहीं फेल हो जाते हैं, किसी के पास नहीं होती समस्या। क्यों? क्योंकि हम लिखते नहीं हैं। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको समस्या का पता नहीं चलेगा। और मान लो समस्या भी आपने सोच ली, तो फिर पूछेंगे कि इससे संबंधित तो शोध हो चुका होगा। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर आपको पता होना चाहिए। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर आपने कर लिया तो फिर आप उसमें से समस्या निकाल कर आपकी समस्या को कैसे सेफ रख सकते हैं और भविष्य में आपका शोध कैसे होगा, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। यानी कि आपकी परिकल्पना क्या है, आप क्या सोचते हैं कि आपका शोध यहाँ तक जा सकता है। तो वो आपकी होती है परिकल्पना। वो पूछेंगे कि आपकी परिकल्पना क्या है, या आपका शोध कहाँ तक जा सकता है, या आप आपके टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। इस प्रकार का प्रश्न पूछेंगे। फिर पूछेंगे कि आपने जो है आप अपने शोध को कैसे अंजाम देंगे, यानी कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछी जा सकती है। तो इतने सारे प्रश्नों के जवाब जो है आप बिना एक रिसर्च प्रपोजल बनाए सॉरी, बिना एक रिसर्च प्रपोजल बनाए नहीं दे सकते। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप तुरंत तत्काल एक रिसर्च प्रपोजल बना लीजिए, और आप लोगों से नहीं बन पाता है तो किसी अन्य से बनवा लीजिए जो आपको लगता है कि वो सीनियर हैं, वो बना के दे सकते हैं। मैं भी बना के दे देता हूँ, ठीक है। उसका एक नॉर्मल चार्ज लगता है, वो हम लेते हैं और तत्काल आपको बना कर दे देते हैं। तो जो भी साथी बनवाना चाहें मेरे से जो कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे हो कोने में, उन पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कॉलिंग भी कर सकते हैं, दोपहर बाद कॉल करना जो भी साथी करे, तो आप लोगों को हम रिसर्च प्रपोजल भी जो है प्रोवाइड करवा देंगे, समय रहते करवा देंगे। ठीक है। और सॉरी, हिंदी माध्यम में किसी भी सब्जेक्ट में करवा देंगे, और अन्य सब्जेक्टों में थोड़ी सी जो है साइंस फैकल्टी में मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि उसका हमें आइडिया नहीं है। ठीक है। हिस्ट्री हो, एजुकेशन हो, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का मैंने कई लोगों का बनाया, काफ़ी अच्छा उनका इंटरव्यू रहा है। ठीक है।
तो सॉरी, ये काम आपको करना है साथियों। बिना रिसर्च प्रपोजल के आप जाओगे तो आपका साक्षात्कार कैसा होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिन अभी 4-5 प्रश्नों की मैंने बात की थी, वो प्रश्न आप यदि कवर कर पा रहे हैं तो आप बिना रिसर्च प्रपोजल के भी जा सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने रिसर्च प्रपोजल नहीं मांगा है, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है, कई लोगों से बात की है जो इंटरव्यू देकर आए थे, जैसे ज्योग्राफी वालों से बात हुई तो उन्होंने बताया था कि जो साथी रिसर्च प्रपोजल लेके गए हैं उनसे काफ़ी अच्छे तरीके से बात की और उनको कई सजेशन भी दिए कि आप ऐसे करना, आप भविष्य में ऐसे करना, इस टॉपिक को ऐसे करना। और जो रिसर्च प्रपोजल लेके ही नहीं गए तो उनसे ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की, यानी कि उनको लग गया कि बिना रिसर्च प्रपोजल के आया आया है, इसका मतलब इसकी कोई तैयारी नहीं है और शोध में इसकी रुचि नहीं है। सॉरी, केवल नाम के लिए पीएचडी करना चाहता है। रिसर्च प्रपोजल आप लेके जाते हैं तो इसका एक इफेक्ट ये भी पड़ता है कि उन्हें ये लग जाता है कि बच्चा वास्तव में रिसर्च करना चाहता है, तभी तो इसने रिसर्च प्रपोजल बना रखा है। देखो कितना अवेयर है ये, कितना जागरूक है, ठीक है। तो इसलिए भी आपको रिसर्च प्रपोजल बना लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, ये जो मैं पीडीएफ बता रहा था वो पीडीएफ मेरे एप्लीकेशन पे मिलेगी। सफलता विजन्स नाम से मेरा एप्लीकेशन है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। और हाँ, रिसर्च से संबंधित किसी भी प्रकार की समय रहते सूचना यदि आप चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि सफलता विजन्स नाम से ही है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर सीधा उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि समय रहते आपको सूचना मिलती रहे। और तीसरी बात ये भी है कि यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रिसर्च से संबंधित सारी बातें समय रहते मैं यहाँ पर देता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।